आज हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 3.4 का पहला का दूसरा प्रश्न। इसके पहले हम लोगों ने केवल पहला प्रश्न इस एक्सरसाइज का देखा हुआ है, जिसमें है क्या कि निम्नलिखित रैखिक युग्म को विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और बताइए कि कौन सी विधि उपयुक्त है। मैं केवल इसमें ना विलोपन विधि उपयोग कर रहा हूँ, आप प्रतिस्थापन विधि अपने मन से उपयोग कर लेना और देख लेना। मैंने प्रतिस्थापन विधि का प्रश्नावली जो 3.3 है उसको बता चुका है, बड़े बढ़िया से बताया हुआ है। देखो कैसे इसमें विलोपन विधि में ना सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किसी चर के जो गुणांक है उसको कैसे बराबर कर सकते हैं। देखो क्या बात है, ये है 3x + 4y = 10, ये है 2x - 2y = 2, है ना। देखो ये 3 है, ये 2 है, ये दोनों तो लसा लेंगे, दोनों में गुणा कराना पड़ेगा तभी बराबर होगा। जैसे इसमें 2 का गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6, और इसमें 3 का कराएंगे तब ना 2 तिहाई 6 होगा, तभी तो 6 होंगे ना। यहाँ देखो ये 4 है, यदि इसमें 2 का गुणा करा दें तो 4 4 बराबर हो जाएंगे ना। जब बराबर हो जाएंगे तो चिन्ह देख लेंगे, यदि चिन्ह बराबर है तो घटा देंगे, यदि चिन्ह विपरीत है प्लस माइनस है तो जोड़ देंगे। तो देखो समीकरण 2 में 2 से गुणा करा देना, तो यहाँ से हल यहीं से स्टार्ट हुआ है। लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, है ना। तो देखो गुणा होगा तो क्या होगा, 2 का गुणा कराए हो गया 2x - 2y = 2। गुणा करा लेते हैं सब में, ये 2x है तो 2 दूनी 4x, और 2 में 2 का होगा माइनस है, 2 दूनी 4y बराबर में 2। ये बन गया इतना, अब 2 दूनी 4 ना, तो यहाँ भी 4 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 3। अब देखो हम लोगों ने समीकरण 2 को 3 बनाया हुआ है, बस 2 का गुणा कराया। यदि किसी भी समीकरण के दाहिने बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष में किसी भी अंक से बराबर अंक से गुणा करा देते हैं तो वह दोनों के समीकरण में मान में चेंजिंग नहीं आती है। ये समीकरण और ये समीकरण दोनों सेम ही है, बस 2 का गुणा कराए हैं। क्यों कराए हैं, जिससे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो ये y वाले जो पद है ना वो कट जाए, तो x वाले आ जाते, x का मान आ जाएगा, अब फिर उसी में x का मान रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, विलोपन में वही करते हैं, समीकरण जो होते हैं उनको जोड़ते या घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण, अब देखो 1 + 2 से, देखो क्यों जोड़ क्यों रहे हैं, देखो माइनस में 4y है ना, प्लस में 4y है ना। यदि दोनों बराबर चिन्ह होते तो घटाते, दोनों विपरीत चिन्ह है तो जोड़ देंगे भाई, कट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 4y बराबर में 10, और ये है 4x माइनस में 4y बराबर में 4। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 3। अब देखो इसको जोड़ना है ना, जोड़ते हैं तो चिन्ह तो बदलते नहीं है। तो देखो ये दोनों 4y - 4y दोनों कट जाएंगे, ये 4 और 3 7x बराबर 10 4 14। अब देखो x बराबर हो जाएगा 14/7 ना, तो x का मान हो जाएगा 7 के नाम 7, 7 दूनी 14, 2। ठीक है, अब इस x का मान नो किसी भी समीकरण में रख दो, हमारा y का मान आ जाएगा, है ना। लिखते किस में है, लिखेंगे x का मान समीकरण, अब देखो समीकरण 2 में रखते हैं, बड़ा आसान सा समीकरण है, देख रहे हो ना अंक छोटा सा है, 2 में रखने पर है, रख देते हैं, क्या हो जाएगा। देखो समीकरण है 2x - 2y बराबर में 2, x मान रखना है ना, तो 2 गुणे 2 - 2y बराबर 2, 2 दूनी 4 - 2y बराबर 2 ना। अब 4 को इधर भेजेंगे, ये जोड़ा गया, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -2i बराबर 2 -4, तो -2y बराबर 4 में से 2 घटाएंगे ना, तो 4 में से 2 गया 2 होगा, अब माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस से माइनस कट के प्लस हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2/2, यानी कि y बराबर 1, 2 1 2, 2 1 2, तो 1 हो गया ना। तो x का मान अपना हो गया 2, y का मान हो गया 1। इसी तरह करके विलोपन विधि में हम लोग बिलवा बिलवा के बनाते हैं। जैसे देखे ना, y को दोनों को एक साथ गुणा कराए बिलवा दिए, नहीं होता है। किसी लड़के को मतलब बिगाड़ना होता है ना किसी को ना, तो उसको खूब पैसा दे देते हैं हम लोग, चाहे खूब रुपया दे देते हैं, खूब पैसा रुपया दे के उसको खूब मतलब सुविधा दे के बिगाड़ देते हैं, दिन भर सुतले रहता है, पढ़ लिख नहीं पाता है,
जब तक किसी के जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं आता है ना, तब तक कोई कुछ कर ही नहीं पाता है। समझे बात को? तो इसी अब ये पहला का जो तीसरा पार्ट है, जैसे है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और ये है 9x बराबर 2y अब प्लस 7 बराबर कुछ नहीं, लास्ट ही लास्ट है ना। तो देखो सबसे पहले इसको इस सिस्टम में बनाते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। देखो क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है ना, 4 को इधर भेज दो, सिस्टम में ठीक रहेगा। क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y अब बराबर 4। अब देखो समीकरण 2 में x 9 है ना, ये क्या है 3 है, तो 3 का गुणा करा देते हैं, आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, तो 3 का गुणा कराएंगे तो 3x माइनस 5y अब बराबर 4 है ना। इसको कर देते हैं तो 3 तिरिका 9x, 3 में माइनस होगा तो माइनस 15y अब बराबर 4 तिहाई 12। इसको बना लो समीकरण 3 है ना। अब देखो समीकरण 2 जो है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं लोग, लिखेंगे समीकरण 2 से। इसके पहले ना हमारे जो मान दिए रहते थे आराम से अच्छे रूप में दिए रहते थे, बस उसको क्या करना था कि मतलब गुणा करा के घटा या जोड़ देना रहता था। लेकिन यहाँ देखो जो हमारे मान जो दिए हुए हैं थोड़े से अलग रूप में दिए हैं, जिसको अच्छे रूप में जैसे देखो ऐसे किया है ना, ऐसे करना है। तो 9x, अब देखो y इधर आएगा ना, तो प्लस में इधर आके माइनस में 3y अब बराबर 7 को यहाँ रहने दो। इसको बना लो समीकरण 4। अब देखो यहाँ पे 3 लिख दिए हैं, तो चलो तो देखो अब इसमें एक यहाँ पे 2y है, मैंने 3y लिखा हुआ है, तो इसको चेंज कर दो, ये हो जाएगा 2y, यहाँ भी हो जाएगा 2y, हो गया। अब देखो इसके बाद समीकरण 3 और 4 को देखो, जैसे समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाए हैं और समीकरण 2 से समीकरण 4 बनाए हैं। अब देखो इसमें 9x यहाँ है, 9x यहाँ है, एक चर तो बराबर है भाई, ये 2y है, ये 15y है, ये तो बराबर नहीं है, ये 7 12 इसका तो अलग ही बात है। तो करेंगे कि समीकरण 3 में से ना समीकरण 4 को घटाएंगे। बात समझ रहे हो? जैसे घटाएंगे तो एक का चिन्ह चेंज हो जाएगा, जब चिन्ह चेंज होगा तो दोनों कट जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 4 से, ठीक। देखो घटाते कैसे, समीकरण 3 पहले लिख लो, समीकरण 3 है 9x माइनस 15y बराबर 12, ये है समीकरण 3। समीकरण 4 क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7, ये है समीकरण 4 है ना। अब देखो इसको करते क्या है, घटाना है तो भाई ऐसे करेंगे। घटाने में याद रखना जब भी घटाएंगे इसके चिन्ह यदि प्लस होंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस होंगे तो प्लस हो जाएंगे, प्लस होंगे तो माइनस हो जाएंगे, है ना। जैसे देखो जब चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस ही है, तो प्लस कर दिए। देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, दोनों क्या हो गए, कट गए। बच क्या गया, तो देखो ये 15y है, ये प्लस में 2y है, इसको नहीं लेंगे, नीचे वाले को देखेंगे। तो 15 में से 2 गया तो 13y ना, 13y। अब देखो माइनस में लगेगा क्योंकि बड़ा वाला माइनस है। अब देखो 12 में से 7 घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, 12 में से 7 गया 5, किस, तो y बराबर हो जाएगा 5 बटा माइनस में 13, यानी कि वही -5 बटा 13 हो गया ना। अब देखो इस y का मान ना समीकरण 3 में, 4 में, 1 में, 2 में कहीं भी रख देते हैं। तो रखते हैं किस में, लिखेंगे समीकरण इसी किसी में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, है ना। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, ये है 9x बराबर 2y प्लस में 7, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 2 गुणे 5 बटा माइनस में 13, है ना, प्लस 7। अब देखो 9x बराबर हो जाएगा, ये बटे में 1 होगा, है ना, 5 × 10 माइनस में 10 बटा 13 प्लस 7 बटा 1 है, इसमें 13 का गुणा कराएंगे, इसमें भी 13 का गुणा कराएंगे, तभी तो दोनों के हर बराबर होंगे ना। अब देखो
तो ये 9x बराबर ये माइनस में 10 प्लस 13 सतह 91 बटा में 13। अब देखो तो 9x बराबर हो जाएगा 91 में से 10 घटाएंगे तो 81 होगा ना, 81 बटा 13। तो अब आगे क्या हो जाएगा, 9 का गुणा हुआ है, इधर आके भाग होगा, तो x बराबर हो जाएगा 81 बटा में 13 गुणे 9। अब देखो 9 एकम 9, 9 9 81, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 बटा 13। तो x का मान हो गया 9 बटा 13, y का मान हो गया 5 बटा 13। यही है इस समीकरण के, हाँ एक माइनस में है ना, -5 बटा 13। बस हो गया, इस तरह इस समीकरण के हल है। चलो नोट करो।